Hello everyone, welcome back to another video of A to Z Health. And in this video, I'm going to deep dive into the SDFX Global Business. तो SDFX Global Business के बारे में दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक है SDFX Global का डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने बात किया अबाउट SDFX Global डिटेल्ड बिजनेस एंड एक वीडियो जो है SDME कॉइन के ऊपर। तो दोनों के ऊपर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया और पूरे डायरेक्टर्स की हमने कुंडली खोल दी थी और पूरे बिजनेस के बारे में हमने बात किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली आपसे एक टॉपिक लेके बात करने वाला हूँ जो कि SDFX बिजनेस इज स्कैम। ये बिजनेस स्कैम है कि नहीं, इसका मैं लाइव प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर ये वीडियो मेरा ये जो वीडियो है इसको अगर SDFX ग्लोबल के कोई भी मेंबर देख रहे हो या फिर से कोई बड़े पोस्ट या फिर से जो VIP लेवल या फिर से क्या बोलते हैं डायमंड लेवल के अचीवर्स हो, उनके पास एक बार जरूर वीडियो से मेरा जो क्वेश्चन है उसको पहुँचा देना। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर इसको देखते हैं वो कैसे आंसर करते हैं। अगर आपकी टीम में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरा मेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मेरे को एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। और पूरा जो भी आपको एड्रेस करना है करो, लेकिन मुझे आंसर बता देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलो पहले एक तो एग्जाम्पल थे कि मान लो ना, आँख बंद करके लिए 2 सेकंड के लिए मान ही लो कि आपका जो SDFX ग्लोबल है, आपका जो बिजनेस SDFX ग्लोबल है वो उड़ जाता है। मतलब कि वो आपको पैसे देना बंद कर देता है और जो SDFX ग्लोबल के डायरेक्टर हैं वो इंडिया छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? 2 सेकंड सोचो और खुद बताओ कि क्या कर सकते हो आप। क्या पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो? क्या आपने बैंक में कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो? क्या RBI के खिलाफ RBI पे जाके RBI से हेल्प ले सकते हो? क्या सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जाके हेल्प ले सकते हो? नहीं, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि SDFX बिजनेस इज अ स्कैम। क्योंकि ये बिजनेस को ऐसे प्लान किया गया है कि इसमें जो आदमी एंट्री लेगा और बाई चांस इन द केस कल चल के SDFX ग्लोबल से कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ भी गलती होती है और SDFX ग्लोबल आपका पैसा आपको वापस नहीं दे पाता है, तो देयर इज़ नो चांस दैट यू कैन रिकवर योर मनी। मैं इसको किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं आपके सामने एक प्रूफ रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी आपको अगर कोई आपको SDFX ग्लोबल में ज्वाइन कराए या ज्वाइन कराया हुआ है और आप रिसेंट हो और आपको इनकम नहीं हो रही है या फिर इनकम हो भी तो बहुत कम हो रही है, आप ये क्वेश्चंस जो आपको ज्वाइन कराया है उनसे एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो SDFX ग्लोबल है, मैं इसकी डायरेक्ट ऑफिशियल पोर्टल पे जा रहा हूँ। पहला बात ये, अगर इनको बिजनेस करना है तो ये कंपनी को अपने नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब NGO NPO में क्यों रजिस्टर किया है? इस कंपनी को NPO में क्यों रजिस्टर किया गया? और नॉर्मल आपको रजिस्ट्रेशन करना था तो प्राइवेट लिमिटेड में करते हैं। अगर आपको नॉर्मली रजिस्टर करना तो प्राइवेट लिमिटेड में करते हैं, पब्लिक लिमिटेड में करते हैं। आपने यहाँ पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके रखा है, ऐसा क्यों? क्या इसका पीछे रीजन है? आप पहला क्वेश्चन पूछिए कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए तो नहीं कर लिया गया है कि जो आप पैसा जमा करेंगे उसके बदले रिसीप्ट ना आपको डोनेशन स्लिप दी जाए। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जहाँ पे आप किसी को हेल्प करते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर 100 लोग बीमार हैं और उसके आप ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हो कि मैं 100 लोग को ठीक करूँगा, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिस बिजनेस का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है उसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं। तो क्या SDFX ग्लोबल ये काम कर रही है? आप खुद सोच के बताओ, क्या SDFX ग्लोबल ऐसा कोई काम कर रही है? अगर नहीं करी तो फिर यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों है? अगर नहीं करे तो फिर यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों है? आप खुद अपने जो ज्वाइन करा है फिर आप खुद अपने मन में सोच के बताइए कि अगर बिजनेस जेन्युइन है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं? यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो बिजनेस में नए और कमर्शियल टर्म्स में नहीं जानते मैं बता दूँ, एक होता है लाइबिलिटी, मतलब आपके ऊपर कितना का कर्ज या लोन है। सबसे सुंदर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, आपने जनवरी महीने का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, जनवरी के एंड में आपके घर में बिल आ जाती है कि भाई साहब ये लीजिए जनवरी का बिल, आप उसको पेमेंट करिए, तब जाके हम लोग आपको लाइट देंगे, नहीं तो अगर आप बिल नहीं पेमेंट करते तो आपको लाइट बंद कर जाता है। तो ये जो बिल है वो क्या है? आपके लिए लाइबिलिटी है जिसको आपको पेमेंट करना है। तो उसी तरह लाइबिलिटी होता है, कंपनी के ऊपर कितनी की लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी जो है कंपनी की लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब कल के दिन में अगर कंपनी से कोई दिक्कत, कंपनी से किसी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नियम है कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको अपने जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब
जितना कंपनी के पास शेयर है उतने हद तक आप प्रोटेक्टेड हो। अगर मैं मान लो कि मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके पास 100 रुपया है और कल के दिन में चल के मेरा 50 रुपये का नुकसान हो जाता है और कंपनी बंद होने पाती है, तो मैं क्या कंपनी से अपना 50 रुपये ले सकता हूँ? हाँ, मैं कंपनी से अपना 50 रुपये ले सकता हूँ। लेकिन ये बिजनेस देखिए, इस बिजनेस में जो ऑथराइज कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है, दोनों ही 0 0 है। मतलब क्या? इसका मतलब कि कल चल के कुछ भी अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो आपके पास कितने रुपए रिकवर कर सकते हो? आपको अगर चाहोगे कि चलो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और चल के कोर्ट में केस किया जाए क्योंकि मेरा पैसा चोरी हो गया है, मेरा पैसा डूब गया है, तो आप कोर्ट में जाने के बाद भी कंपनी के पास 0 बैलेंस है ना। कंपनी का जो कैपिटल है वो कंपनी का कैपिटल ही 0 है। आप किससे आके पैसा लोगे? आप किससे आके पैसा लोगे? कोर्ट भी बोलेगा इन लोग के पास तो पैसा नहीं है, कोर्ट भी अपने हाथ खड़े कर देगा, मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ, क्या करोगे आप? और तीसरा क्वेश्चन, अगर HDFC ग्लोबल 8% रिटर्न कमा रही है, अगर कमा रही है तो खुद के डायरेक्टर का इन्वेस्टमेंट कितना है? जिनके 4 डायरेक्टर उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। खुद के डायरेक्टर बिजनेस में 0 रुपये लगा के बैठे हैं और यहाँ पे पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, तो ये बिजनेस क्या है? नाउ चौथा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, अगर आप ऑक्टाफेक्स में ट्रेड करते हो, जो कि इनका जो अगर मैं बता दूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इनका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो ऑक्टाफेक्स से ही स्टार्ट हुआ था। और ऑक्टाफेक्स पे पहले कॉपी ट्रेडर थे। मतलब क्या था कि आप अपने पैसे डिपॉजिट करते थे और वो आपके पैसे के बदले ट्रेड लेते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती थी कि कल के दिन में क्या ट्रेड लिया जा रहा है। कल के दिन में गोल्ड खरीदा जा रहा है, यूरो हिस्ट्री खरीदा जा रहा है, यूरो INR खरीदा जा रहा है, किस चीज़ में ट्रेड हो रहा है, वो इन्वेस्टर को दिखता था कि मेरे पैसे का ये ट्रेडिंग हो रहा है। SDFX ग्लोबल में पैसा डिपॉजिट करने के बाद आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिखने को मिलता है कि आपका पैसा कहाँ पे है, किस पर्पस में लगा हुआ है, कितने पैसे की ट्रेडिंग हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर आपका पैसा है वो, तो आपको देखने का पूरा हक है कि आपके पैसे के संग क्या हो रहा है। सो इन फ्यू रीजन के कारण मैं बोलता हूँ कि SDFX ग्लोबल एक स्कैम है। जिसको ये स्कैम नहीं लगता, मेरा ईमेल खुला है, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आके मुझे कन्विंस कर लो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और मैं मान लूँगा कि SDFX ग्लोबल एक जेन्युइन बिजनेस है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और जो इस बिजनेस में जुड़ रहे हो कृपया सावधानी बरतें, सतर्क बरतें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।